स्वागत दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल आगे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस जीके का 5वां मॉक टेस्ट लगाएंगे। ऑलरेडी हमने 4 मॉक टेस्ट लगा चुके हैं जीके का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, अपनी यानी जीके की तैयारी चेक कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों आपसे यानी एक विनती है, रिक्वेस्ट है, ये समझना कि मुझसे एक व्यक्ति ने मुझसे ये चैलेंज कर दिया कि आप YouTube पे काम कर रहे हो लेकिन आपको यानी सफलता नहीं मिलेगी। मुझसे ये चैलेंज कर दिया गया है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, आपके सब्सक्राइब 500 से ऊपर हो पाएंगे नहीं। तो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मुझे मदद यानी चाहिए आपकी, यानी आप मेरी अगर सहायता कर सके तो मेरे प्लीज़ आप एक सब्सक्राइब करोगे तो मेरे यानी 1000 सब्सक्राइब होने में टाइम नहीं लगेगा। और साथ ही मैंने उसे ये चैलेंज कर दिया है कि आगे यानी आज से 10 दिन तक मैं अपने 1000 सब्सक्राइब पूरा करके दिखाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैलेंज की यानी इस चैलेंज का मान रख लेना प्लीज़ दोस्तों। यानी एक तरह से आपसे विनती है कि इतना कहा है तो आप मेरे लिए इतना कर दो प्लीज़। ये मेरा चैलेंज है, उससे कर दिया मैंने उससे, तो प्लीज़ सपोर्ट करना मुझे। और अब देखते हैं यानी एसएससी जीके का मॉक टेस्ट लगाते हैं हम। तो पहला प्रश्न देखते हैं, रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? तो इसका संबंध है, आपका सही आंसर क्या है दोस्तों, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर है टेनिस से। किससे? टेनिस से है रोजर फेडरर का संबंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आया हुआ प्रश्न है, सभी आए हुए प्रश्न है कि नवरेह त्योहार कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? चैत्र महीने में। कब? चैत्र महीने में मनाया जाता है नवरेह त्योहार। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। इसका सही आंसर क्या है? राउत नाच, यानी राउत नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों छत्तीसगढ़ का। किसका? छत्तीसगढ़ का है राउत नाच लोक नृत्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? यानी कौन सी मिट्टी है सबसे अच्छी गेहूं की खेती के लिए? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोमट मिट्टी है। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है दोमट मिट्टी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 5वां प्रश्न। कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच द्रव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों कोश का द्रव्य, यानी क्या कहा जाता है? कोश का द्रव्य कहा जाता है कोश का झिल्ली और केंद्र के बीच के द्रव को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 6वां वेरी मोस्ट प्रश्न है। देखो, सती प्रथा से पहले प्रश्न आता था कब लगाई गई रोक और किसके शासनकाल में लगाई गई, लेकिन अब प्रश्न ऐसा आता है, सीधी डेट पूछी जाती है कि सती प्रथा का अंत कब हुआ। यानी क्या है इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों यानी 4 दिसंबर 1829 को रोक लगाई गई सती प्रथा पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पूरा लगा यानी देखना और जीके का यानी ये जीके मॉक टेस्ट पूरा लगाना, क्योंकि अपनी यानी तैयारी चेक करना कि हमारे यानी कितने क्वेश्चन इसमें सही बैठ रहे हैं। ठीक है, कमेंट कर में जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन इसमें सही लगे। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में तीनों में 11 खिलाड़ी होते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां कि शहरी कल्चर यानी शहरी कल्चर किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है रेशम कीट पालन से। यानी किससे? रेशम कीट पालन से शहरी कल्चर का संबंध। अगला प्रश्न देखते हैं, 9वां राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए दोस्तों? इसका सही आंसर क्या है? यानी इसका सही आंसर है दोस्तों यानी 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी का उद्गम महाराष्ट्र राज्य से होता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों गोदावरी नदी का उद्गम होता है महाराष्ट्र राज्य से। ठीक है, यानी बताना कितने क्वेश्चन लग रहे हैं इसमें।
तो अगला प्रश्न, निमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? किस अंगों को प्रभावित करता है निमोनिया रोग? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों फेफड़ों को करता है निमोनिया रोग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं वेरी मोस्ट, कि महाराजा सवाई जय सिंह ने किस शहर की स्थापना की थी? किस शहर की थी सवाई जय सिंह ने? तो इसका सही आंसर क्या है? तो उसका सही आंसर दोस्तों जयपुर की थी सवाई जय सिंह ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आगरा के किले में स्थित शीश महल का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था आगरा के किले में स्थित शीश महल का निर्माण? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शाहजहां ने करवाया था आगरा के किले में स्थित शीश महल का निर्माण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है चौथे का? यानी इसका सही आंसर है उत्तराखंड में, यानी उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगला प्रश्न है, यानी हवा और गैस की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? यानी हवा और गैस को मापा जाता है तो उसको यानी कौन सा उपकरण कह सकते हैं, यानी कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आर्द्रता मापी और हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं इसे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16वां, वेरी वेरी मोस्ट है, ये समझना इसको, आए हुए प्रश्न है सभी की सभी। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? कौन सी है सबसे ठंडी परत? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों मध्यमंडल, यानी कौन सी है? मध्यमंडल सबसे यानी ठंडी परत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौन है दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों चाणक्य, यानी क्या है इसका सही आंसर? चाणक्य हैं अर्थशास्त्र के लेखक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, यानी 18 में, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? किस राज्य से नहीं लगती है? तो सिक्किम की, यानी इसका सही आंसर क्या है? यानी सिक्किम की नहीं लगती है बांग्लादेश की सीमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 वाला, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कहां किया गया था? इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर दोस्तों कतर में किया गया। कहां किया गया था? कतर में किया गया था फीफा विश्व कप 2022 का। ठीक है, अगला प्रश्न है, धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश में स्थित है धामेक स्तूप। 21 वाला प्रश्न देखते हैं, आयरन के लिए कौन सा विटामिन सहायक है? इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों विटामिन सी, यानी क्या है इसका सही आंसर? विटामिन सी आयरन के लिए सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 22 वाला, मालदीव की राजधानी क्या है? क्या है मालदीव की राजधानी? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है माले है मालदीव की राजधानी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों 23 वाला, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकार किया था? यानी कब किया था? तो उसका सही आंसर क्या है? तो उसका सही आंसर दोस्तों 26 नवंबर 1949 को किया था। यानी कब किया था? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार किया। 24वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? किस महासागर में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या है? पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है मारियाना गर्त दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो का और मॉक टेस्ट एसएससी एमटीएस का यानी लास्ट यानी अंतिम प्रश्न, यानी अपनी तैयारी को चेक कीजिए। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में एम का क्या मतलब है? क्या मतलब दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर दोस्तों माइक्रो। क्या है इसका सही आंसर है? माइक्रो। दोस्तों हमने एसएससी एमटीएस जीके का मॉक टेस्ट 5वें में ये सारे क्वेश्चन कवर कराए जो आए हुए प्रश्न हैं, और कमेंट करके बताना कि इतने में से कितने प्रश्न लगे। ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि और यानी जीके के मॉक टेस्ट लेके आऊं, चाहे आपके कौन से भी एग्जाम के हो। साथ ही में एक रिक्वेस्ट है आपसे कि मैंने आपको बताया है कि चैलेंज है मेरा, तो उस चैलेंज का मान रखना प्लीज़। आप एक सब्सक्राइब आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो ये रिक्वेस्ट है कि नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में हम मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैंने जो चैलेंज किया है शायद मुझे लगता है 10 दिन में कंप्लीट होगा। देखो 10 दिन में मैंने उससे कह दिया है कि कंप्लीट होगा, यानी 1000 की बोला है, 1000 सब्सक्राइब 10 दिन में मैंने उससे बोला है। यानी कोई व्यक्ति है जिसने मुझे चैलेंज किया था, पर अब आपकी बारी है मुझे सपोर्ट करने की, मुझे सपोर्ट कीजिए। देखो अगर आपने सपोर्ट नहीं किया तो मैं चैलेंज आ जाऊँगा, और देखो चैलेंज उसे कर दिया है तो आप मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिए, बस ये कहना चाहता हूँ। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।